आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है उसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। पूरी डिटेल से हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे किसी भी तरीके से कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही आप पढ़ते रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह है वो सारे क्लियर हो जाएं। और सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात बताने वाले हैं कि फोर्स का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है फोर्स का? देखिए बहुत आसान तरीके से हम इसको बताएंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। देखिए मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास मान लीजिए एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स पे क्या लगा रहा हूं, इधर से धक्का लगा रहा हूं। फोर्स का मतलब क्या होगा, पुश हो गया ना भाई। मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, पुश कर रहा हूं मैं इस बॉक्स को। अब जब मैं इस बॉक्स को पुश करूंगा तो ये बॉक्स आगे की तरफ जाएगा ना भाई। बॉक्स को जब मैं पुश करूंगा तो ये बॉक्स क्या जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो इसकी पोजीशन जो है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इस तरीके से। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना इस तरीके से। ये क्या है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई स्टूडेंट, चेंज हो गई, ठीक है ना। पहले यहां था, अब यहां पे आ गया। ये किस वजह से हुआ, एक पुश की वजह से हुआ। किस वजह से हुआ, पुश की वजह से हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहला जो पॉइंट मिलता है वो क्या मिलता है, दैट इज पुशिंग। पुशिंग मिल गया ना हमें। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बॉक्स लिया है और एक इस बॉक्स पे हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। पुश करने की वजह से ये बॉक्स क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये आगे की तरफ क्या हुआ स्टूडेंट, मूव कर गया। इसको हम क्या बोलते हैं, पुशिंग की वजह से ही हुआ ना ये काम भाई। बिना पुश के तो बॉक्स जो है वो आगे नहीं जाएगा। तो हमने फर्स्ट जो हमें टर्म समझ में आती है दैट इज कॉल्ड पुशिंग। समझ में आया सभी को, पुशिंग का मतलब क्या होता है। चलिए सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। सपोज कीजिए हमें बाल्टी को उठाना है, बकेट है, एक बकेट जो है वो पानी से भरी हुई है, उसको हमें उठा के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे रखना है। सपोज कीजिए यहां से उठा के मुझे इधर रखना है, तो मैं उस बाल्टी को या फिर उस बकेट को क्या करूंगा, पुल करूंगा ना। पुल करूंगा तभी तो वो उठेगी, अपनी पोजीशन से ऊपर आएगी ना। और उसको उठाने के बाद में इस तरीके से नीचे रख दूंगा। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या समझ में आता है स्टूडेंट, दैट इज पुलिंग। पुलिंग समझ में आ गया ना हमें। देखिए हमने क्या बताया, पहला पॉइंट हमने क्या बताया, पुशिंग बताया कि आप एक बॉक्स पे को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। और पुश करने की वजह से बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हमें कौन सा टर्म मिला, पुशिंग मिला। दूसरा मैंने क्या बताया कि आप एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको उठाते हैं और उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख देते हैं। तो सेकंड जो हमें टर्म मिला दैट इज कॉल्ड पुलिंग मिला। हमें पुलिंग ही तो मिला। चलिए अब थर्ड की बात करते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, बैलून है। क्या है, ये हमारे पास बैलून है स्टूडेंट, ठीक है ना। और इस बैलून पे मैं क्या कर रहा हूं, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से मैं क्या लगा रहा हूं, इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूं उस पर, ठीक है ना। दोनों तरफ से क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास बैलून है, उस बैलून को मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, प्रेस कर रहा हूं इस तरीके से। तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेस बोलेंगे ना, कंप्रेस बोलेंगे। अब जब मैं क्या करूंगा, बैलून को इस तरीके से कंप्रेस करूंगा तो उसकी शेप में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना। मैं क्या कर रहा हूं, बैलून को इस तरीके से कंप्रेस कर रहा हूं, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, तो बैलून की पोजीशन, वो जो बैलून की जो शेप है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा ना। तो थर्ड जो मेरा पॉइंट निकलता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिंग। कंप्रेसिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग की।
स्प्रिंग सभी ने देखी होगी, स्प्रिंग देखी है ना सभी ने, ठीक है। तो ये स्प्रिंग है, इसकी ये लेंथ है, एल जो है वो इसकी स्प्रिंग की क्या है, लेंथ है। मैं लिख देता हूं दैट इज लेंथ। और ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है ना। ये क्या है, मेरा ओरिजिनल लेंथ है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, स्प्रिंग को खींचने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, स्प्रिंग को इस तरीके से खींचने वाला हूं। तो इसका मतलब जो है स्प्रिंग को इस तरीके से बाहर की तरफ से खींचा जाएगा ना, बाहर की तरफ से इस तरीके से तो खींचेंगे स्प्रिंग को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग बोलते हैं। स्ट्रेचिंग बोलते हैं ना, स्ट्रेच करना ही होता है ना, कि स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, जिससे उसकी लेंथ जो हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब उसका जो साइज है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। और स्ट्रेच करने से इसका जो लेंथ है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहला लेंथ इतना था, अब कितना हो गया है, इतना हो गया है। तो बेसिकली स्ट्रेचिंग से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो फोर्थ पॉइंट हमें क्या मिलता है, दैट इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मिल गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा कि सर हम फोर्स पढ़ रहे हैं, हम फोर्स ही तो पढ़ रहे हैं ना, लेकिन आप कभी पुशिंग बता रहे हैं, कभी पुलिंग बता रहे हैं, कभी कंप्रेसिंग बता रहे हैं, कभी स्ट्रेचिंग बता रहे हैं। आपने 4 पॉइंट बता दिया हमें, ये डायग्राम से भी हमें समझा दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, एक्चुअलिटी में जो फोर्स होता है, फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है। फोर्स क्या है, दैट इज एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, पुशिंग में भी है, पुलिंग में भी है, कंप्रेसिंग में भी है और स्ट्रेचिंग में भी है। तो देखिए मेरा डेफिनेशन क्या बनेगा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया ना सभी को। इन सभी काम को करने में क्या फोर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्या, फोर्स की वजह से ये सब क्या है, फोर्स का ही तो पार्ट है भाई। अगर हम पुश कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं तो भी फोर्स लगा रहे हैं, हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम उठा के एक जगह दूसरी जगह रख रहे हैं, पुलिंग हम कर रहे हैं तो भी हम फोर्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये फोर्स का ही तो पार्ट है, सारे फोर्स ही तो है। तो दैट मीन डेफिनेशन क्या बनेगा स्टूडेंट, ध्यान लीजिएगा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, आपकी बुक में डेफिनेशन मिलेगा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग। मैंने इसके अलावा आपको कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग भी बता दिया है कि बेसिकली फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल एफर्ट है, बाहरी रूप से लगने वाला एफर्ट है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, पुल कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो आपको होपफुली फोर्स के बारे में जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया ना, सभी को, सबको अच्छी तरह समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो किसके बारे में बताया था मैंने, फोर्स के बारे में बताया था। अब मुझे एक बात बताइए कि एक छोटी सी टर्म आती है जिसका मतलब होता है इंटरेक्शन। क्या मतलब होता है, इंटरेक्शन। चलिए मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूं इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, कि एक्चुअलिटी में जो फोर्स है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। ईच ऑब्जेक्ट एक्ट इन सच अ वे एज टू हैव एन इफेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट। देखिए एक्चुअलिटी में क्या होगा कि जैसे सपोज कीजिए मैं क्या कर रहा हूं, किसी बॉक्स को पुश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं जब बॉक्स को पुश कर रहा हूं तो मेरा जो फोर्स है, मतलब मेरी जो बॉडी है वो दूसरी बॉडी से कनेक्ट होगी ना, इंटरेक्ट होगी, तभी तो उसमें कोई चेंज आएगा। अगर मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं इस तरीके से, बॉक्स उधर खड़ा है, तो क्या उस बॉक्स की पोजीशन में कोई चेंज आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो बेसिकली इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि बिना इंटरेक्ट हुए हम फोर्स को भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिना इंटरेक्शन के फोर्स लग सकता है क्या, नहीं लग सकता, वो बॉक्स वहीं पे पड़ा रहेगा जहां पे पड़ा हुआ है।
लेकिन जैसे ही आप उसको पुश करोगे, उसको टच करोगे, तभी तो उसकी पोजीशन में चेंज आएगा ना, तभी तो फोर्स लगेगा, ठीक है ना। देखिए मैंने डायग्राम में बताया हुआ है कि किस तरीके से, देखिए पहले डायग्राम में क्या बताया हुआ स्टूडेंट की एक्चुअलिटी में ऑब्जेक्ट जो है वो कार के बगल में खड़ा हुआ है। देखिए कार के बगल में खड़ा हुआ है ना, तो क्या इसके बीच में कोई इंटरेक्शन है क्या? कोई इंटरेक्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। कार भी उसी जगह पे है, ऑब्जेक्ट भी उसी जगह पे है, ठीक है। अब दूसरे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, दूसरे वाले डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, उसको धक्का मार रहा है, तभी उसकी पोजीशन में देखिए कुछ ना कुछ चेंज आएगा ना, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। समझ में आया सभी को? नीचे वाले डायग्राम में देखिए आपको दिखा रखा है कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उनकी फोर्स किस तरह की है, इक्वल फोर्स है ना, दोनों तरफ लग रही है, तो फोर्स क्या कहलाएगा, इक्वल फोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट डायग्राम जो हमने दिखा रखा है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है, जो आदमी है वो बैल को खींच रहा है। अब ये बैल को खींच रहा है या बैल ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, क्योंकि दोनों ही क्या लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं ना। तो देखिए इक्वल फोर्स जब लगेगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। समझ में आई बात आपको? देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट और बताने वाला हूँ। दो तरह के फोर्सेस के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक होता है बैलेंस फोर्स एंड सेकंड इज अनबैलेंस। क्या होता है, जो इंटरेक्शन बताया हुआ है ना कि ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी क्या हो सकता है, फोर्स लग सकता है। अब देखिए बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। रिजल्टेंट का मतलब समझ में आ गया ना। देखिए रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, मैं इधर बता देता हूं। रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए आपके पास एक तो है +1 और एक है हमारे पास -1। एक तो +1 है और एक -1 है, और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा रिजल्टेंट, 0 आएगा ना। तो दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। अब बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट वही खड़ा है और हम भी यही खड़े हैं, तो हमारे उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। और एक दूसरे पे हम धक्का मार रहे हैं तो वो भी उधर से फोर्स लगा रहा है, हम भी इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या किसी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रिजल्टेंट क्या है, 0 है। तो बेसिकली बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन कैन नॉट चेंज। समझ में आया ना आपको, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। कौन से फोर्स में, बैलेंस फोर्स जो उसको हम कह सकते हैं। और जिस फोर्स में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज हो जाए, मतलब जैसे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, चेंज होगी, तो उस पर किस तरह का फोर्स लगेगा, उस पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा। समझ में आए सभी को। और अनबैलेंस फोर्स दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अनबैलेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो आपको ये बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कब होगी, अनबैलेंस फोर्स में रहेगी। तो जब हम पुश करेंगे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। और हम इस दीवार को धक्का मार रहे हैं, दीवार पे पुश कर रहे हैं, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो कौन सा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है। समझ में आई ना सभी को। तो इस तरीके से हमने बताया इंटरेक्शन के बारे में, हमने आपको डायग्राम से ही बता दिया है। तो होपफुली आपको ये आज छोटा सा जो सेशन है ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, यही हमारा मोटिव है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।